गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एसएसटी में पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर हमारा पहला है और चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। आज हम लोग इसमें देखेंगे कि बेल्जियम में सामाजिक विविधता से जनित समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। ठीक है, बेल्जियम में सामाजिक विविधता जनित समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। बेल्जियम में जो सामाजिक विविधता थी उसका समाधान किस प्रकार से किया जा रहा था, इसको आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो इसमें है बेल्जियम में डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। ठीक है, तो बेल्जियम में कौन से भाषा बोलने वाले? डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग रहते थे। बेल्जियम की सरकार ने इस विविधताओं को स्वीकार किया है। ठीक है, 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम की सरकार ने संविधान में 4 संशोधन करके लोगों में एकता बनाने का प्रयास किया है, जिसकी प्रमुख बातें इस प्रकार है। तो बेल्जियम में डच, फ्रेंच, जर्मन रहते थे, तो इस समस्या को दूर करने के लिए बेल्जियम की सरकार ने क्या किया? संविधान में 4 संशोधन किए। अब ये संशोधन क्या है इसको देखेंगे। तो पहला संशोधन बताया गया है, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषीय मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। ठीक है, तो पहला बताया गया है कि संविधान की केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो मंत्रियों होंगे उनकी संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूहों संसदों में बहुमत उसके पक्ष में हो। कोई विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषा बोलने वाले लोगों में से जिसका बहुमत अधिक होगा। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते हैं। ऐसा होने पे क्या होगा कि कोई एक समुदाय के लोग कोई एक तरफा फैसला अपने ही पक्ष के लिए कोई फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि संख्या तो दोनों की बराबर ही है। ठीक है, इस प्रकार से अगला बताया गया है पॉइंट, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई है, अर्थात राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। ठीक है, जो राज्य सरकार होती हैं वो केंद्र सरकार के अधीन रहकर कार्य नहीं कर सकती है। जो सरकार है उनको उसका क्षेत्र में पूरा अधिकार दे दिया गया है। अगला बताया गया है ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। ब्रुसेल्स में क्या है? अलग सरकार बनाया गया और दोनों का समुदायों में समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषाई लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि इस भाषी लोगों ने केंद्र सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया है। जो ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाया गया है जिसमें 2 समुदायों का समान प्रतिनिधित्व किया गया है। फ्रेंच भाषाई लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि इसकी जो भाषा लोगों का केंद्र सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व करती थी। अगला बताया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार तो है ही, साथ में एक तीसरी सरकार का भी निर्माण किया गया है, काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते थे। जो तीसरा सरकारी व्यवस्था की गई है वो क्या है? सामुदायिक सरकार, और इसका चुनाव कौन करता है? चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोगों द्वारा किया जाता है। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हो इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। ठीक है, ये डच हो गए, फ्रेंच हो गए, जर्मन हो गए, जहाँ पे भी रहते हो, पर ये लोग जो है
बोलने वाले समुदायों के लोग रहते हो, जहाँ भी रहते हो इस सामुदायिक सरकार को चुनते थे। सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसला लेने का अधिकार है। ठीक है, सरकार को क्या है, संस्कृति, शिक्षा और भाषा पर फैसला लेने का अधिकार प्राप्त है। इन जटिल व्यवस्थाओं में बेल्जियम में गृह युद्ध की आकांक्षाओं पर विराम लगा दिया। मतलब ये जो व्यवस्था की गई, इससे क्या था, बेल्जियम में गृह युद्ध को जो है रोका गया। ठीक है, कि वहाँ पे गृह युद्ध ना हो सके, आंतरिक विद्रोह ना हो सके, अन्यथा बेल्जियम भाषा के आधार पर 3 टुकड़ों में बढ़ जाता। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो बेल्जियम जो है 3 भाषाओं में टूट जाते, डच, फ्रेंच और जर्मनी। ठीक है, में टूट जाती।